प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। थंबनेल को देख करके आप समझ गए होंगे कि जो हमारी सीरीज चल रही है निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की, इसमें आज तक 78 कार्यक्रम हो चुके हैं और आज का जो कार्यक्रम होने वाला है ये 79 नंबर का प्रोग्राम होने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में निःशुल्क रूप से किया जाए, तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के बाद में 3 से 4 महीने का वक्त आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन होने में निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में लग जाता है। तो अपनी डिटेल्स देने के बाद में कृपया करके धैर्य का परिचय दीजिए। और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, आपको वीडियो पसंद आता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग वीडियोज़ तो देख लेते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब भी अगर आप करेंगे तो इन फ्यूचर मेरे द्वारा जो भी वीडियोस या शॉर्ट्स वीडियो अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब हम बिना विलंब के अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जो आज के अभी तक इस कार्यक्रम में 504 जन्म कुंडलियों का अध्ययन हो चुका है इस पूरी सीरीज में, और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 505वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। तो इस कार्यक्रम की पहली जन्म कुंडली जो होने वाली है वो शिवाजी गर्जे की है। तो शिवाजी जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया है 9 जुलाई 2008। जन्म का समय दिया है शाम के 4 बजे और मुंबई, महाराष्ट्र। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है और राशि आपकी बन जाती है कन्या। प्रश्न इन्होंने किया है कि गुरुजी मेरी कुंडली में डॉक्टर की फील्ड में सक्सेस मिलेगी या अगर नहीं तो कौन सा करियर सही होगा। देखिए, वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है जो कि मंगल से प्रभावित है और राशि आपकी कन्या बनती है। तो जल तत्वीय लग्न और भूमि तत्वीय राशि, ये तो अच्छा है। इस कुंडली में देखा जाए तो लग्नेश मंगल बन जाते हैं जाकर के दशम भाव में बैठे हो। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि दशमस्थ अगर मंगल हो तो जातक को मेडिकल की फील्ड में अच्छी सफलता दिलाते हैं। अगर मेहनत करे ऐसा जातक तो उच्च कोटि का सर्जन भी बन सकता है। शनि मंगल की युति भी आपकी कुंडली के दशम भाव में बनी हुई है, जो कि व्यक्ति को टेक्निकल माइंडेड बनाती है। उम्र तो आपकी भी बहुत छोटी है, 14 साल की ही उम्र आपकी है अगर 2008 के हिसाब से हम हिसाब लगाते हैं तो, लेकिन यही समय है करियर को डिसाइड करने का। तो मेडिकल की फील्ड में सफलता मिलते हुए तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन दिक्कत क्या है कि जिस मंगल पर, जो कि आपके लग्नेश भी हैं, हम प्रिडिक्शंस दे रहे हैं, वो मंगल जाकर के नवमांश कुंडली में नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो किसी भी ग्रह का जाकर के अगर नवमांश कुंडली में नीच का हो जाना, ये इस बात की सूचना देता है कि वो ग्रह जो नीच का नवमांश में हुआ है वो नीच की तरह ही प्रभाव दे रहा है, भले ही वो जन्म कुंडली में किसी अच्छे भाव में, अच्छी राशि में उच्च का होके ही क्यों ना बैठा हुआ हो। तो मंगल का दशम भाव में जाकर के दिग्बली होकर के बैठना तो अच्छा है, लेकिन नवमांश में नीच का हो जाना कहीं ना कहीं उनको कमजोर बनाता है। फिर भी अगर देखा जाए तो षडबल में, क्योंकि जो षडबल होता है जिसमें ग्रहों की स्ट्रेंथ का पता चलता है, उसमें मंगल के पास में बल आ रहा है और आपकी कुंडली में मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर भी है, जो कि लग्न को बल देने का कारण बनेगी। और गुरु की दृष्टि से ये मंगल दृष्ट है दशम भाव में बैठ करके, और नवमांश कुंडली में भी नीच के मंगल पर गुरु की उच्च की दृष्टि पड़ रही है और नवमांश में भी मंगल का नीच भंग हो रहा है। तो इस कुंडली में डॉक्टर बनने के प्रबलतम योग हैं। आप अगर अपना प्रयास करें, इस उम्र से ही करें, तो आप बहुत अच्छा डॉक्टर की फील्ड में सफलता हासिल कर सकते हैं। मंगल का नवमांश में नीच होना कहीं ना कहीं सफलताओं को बाधित करेगा, परेशान आपको करेगा। और सबसे बड़ी चीज जो सबसे ज्यादा परेशानी आपको देखने में आएगी वह राहु की महादशा। तो फिलहाल तो राहु की दशा में राहु का अंतर चल रहा है और ये बाल्यकाल है। वृश्चिक लगन में राहु कारक भी नहीं होते, जाकर के लाभ इसमें पराक्रम भाव में बैठे हैं तो अपने कारक भाव में बैठे हैं, जिसके चलते थोड़ी सुरक्षा ये प्रदान करेंगे। लेकिन फिर भी राहु की महादशा में राहु का अंतर बुद्धि को भ्रमित करने वाला और शिक्षा को बाधित करने वाला माना जाता है। तो उपाय करिए, इसके लिए एक लाजवर्त बनवा करके धारण करिए। साथ ही साथ गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः एक माला जाप करना प्रारंभ करिए और सूर्य को जल भी देना शुरू कर दीजिए। तो अभी से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके इसका जो बल है वो आने लगेगा। तो आप प्रारंभ कर दीजिए और अपनी मेडिकल की तैयारी के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। नेट इत्यादि, नीट इत्यादि के लिए कोचिंग अगर आप जाना चाहें तो वो भी योग आपकी कुंडली में अभी से ही प्रारंभ होते हैं कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। राहु में गुरु का अंतर आएगा, वो समय आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा 2024 से 2026 के बीच का। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और अगर एग्जाम वगैरह जो होते हैं आपकी एज के हिसाब से जब आते हैं तो आप उसमें आगे बढ़ जाइएगा।
अगली जन्म कुंडली जसवीर सिंह की है। नहीं, इनसे पहले भी जन्म कुंडली जो है ये विकास चंद्रकांत पाटिल जी की है। तो विकास जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं 29 नवंबर 2002 दोपहर के 12:45 उस्मानाबाद, महाराष्ट्र। विकास जी कुंभ लगन के हैं आप, राशि आपकी कन्या बनती है। नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं, 3 बार दी, मुझे सक्सेस कब मिलेगा? डॉक्टर बनना है। इस कुंडली में भी वही बात है, पहले भी हालांकि डॉक्टर से संबंधित थी, इस कुंडली में भी डॉक्टर बनने के बहुत अच्छे योग लगे हैं। कुंभ लगन की कुंडली है, लग्नपति शनि बन जाते हैं जाकर के पंचम भाव में, पंचमपति जाकर के दशम भाव में बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया है ये। कंपटीशन भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है जाकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, ये थोड़ा सा आपको कमजोर कर रहा है। और मंगल इस कुंडली में खुद के नक्षत्र में बैठे हैं, भाग्य भाव में, कारक नहीं होते लेकिन दशमपति होकर के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं भाग्येश के साथ, और नवमांश में भी दशमस्थ हैं, और वृश्चिक राशि में स्वराशि के होकर के बैठे होते हैं। इस कुंडली में प्रबलतम योग है डॉक्टर बनने के। अब क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्यों फेल हो जा रहे हैं बार बार? क्योंकि राहु की महादशा आपको चल रही है। जो पिछली कुंडली में बताया था वही इस कुंडली में स्थिति है कि राहु की महादशा, और राहु चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव आपके मन का होता है। चतुर्थस्थ राहु की महादशा का आ जाना, वो भी बाल्यकाल में, शिक्षा के काल में, और चंद्रमा की दृष्टि राहु पर पड़ जाना कहीं ना कहीं मन नहीं लगने देता और आपकी पढ़ाई को बाधित, आपकी शिक्षा को बाधित कर देता है। तो योग तो बहुत जबरदस्त लगे हुए हैं, लेकिन राहु की महादशा में राहु का अंतर जो आपको प्रारंभ हुआ है वो दिक्कत दे रहा है। राहु में राहु का अंतर जब तक चलेगा तब तक मेडिकल के एग्जामिनेशन, मेनली एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करने की प्रेडिक्शंस तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि बहुत मुश्किल होगा इस समय पर देना। फिर भी आप 3 साल से अगर प्रयास कर रहे हैं तो हो जाना चाहिए था, क्योंकि राहु की दशा अभी ही लगी है। इसके पहले मंगल की दशा थी, तो मंगल की दशा में तो हो ही जाना चाहिए था। हो सकता है कहीं ना कहीं कम जो तैयारी है उसमें आपकी कमी रह गई। और कन्या राशि का वक्त तो जानते ही हैं कि 7.5 ढैया, पनौती इत्यादि सभी चीजें लाइन से चलती जा रही हैं। फिर भी 2024 में योग बनते हैं, और राहु में गुरु का अंतर तो आएगा 2025 की जनवरी के बाद, लेकिन 2024 में भी संभावनाएं हैं कि अगर आप तैयारी करते हैं तो आप उधर तक जा सकते हैं। लेकिन देखिए 3 बार आप ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हैं, और 2002 का आपका जन्म है। अब 2002 का जन्म है, अर्थात 20 साल की उम्र हो गई है, और 20-21 साल की उम्र में लोगों का ग्रेजुएशन हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो बैठना बिल्कुल उचित नहीं है। आप किसी और क्षेत्र में अपना करियर बनाइए। मेडिकल के योग कुंडली में है, लेकिन समय आपको नहीं मिल पा रहा है, और जो समय जिस तरह का चाहिए होता है वो समय नहीं है आपकी कुंडली में मेडिकल के एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। फिर भी चाहे तो सरकारी नौकरी इत्यादि का आप प्रयत्न कर सकते हैं जो 12th लेवल पर होती हैं, और नॉर्मल आप अपना बायोलॉजी आपने लिया होगा तभी आप नीट दे रहे हैं, तो आप फार्मेसी इत्यादि या जो भी आपकी फील्ड से संबंधित बनता है उसमें आप अपना ग्रेजुएशन चालू कर दीजिए, क्योंकि वक्त ऑलरेडी निकल चुका है और आने वाला वक्त भी मैं बहुत फेवरेबल नहीं देख रहा हूँ। देखिए ये सलाह मैं कभी भी नहीं दूंगा, कुंडली के योग हैं तो भी, कि आप बैठें। बैठना आपका बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि एक एक जो पल निकल रहे हैं ये आगे जाकर के बहुत अफसोस कराते हैं कि जो उम्र थी इस समय पर अगर ग्रेजुएशन हो जाता तो आप अपनी उम्र के लोगों के बराबरी में होते। अभी ये भी संभव है कि आपके जो उम्र के लोग हैं वो आपसे कहीं ज्यादा आगे निकल गए हो। तो समय लौट करके नहीं आएगा, समय के साथ में आपको चलना होगा। मेडिकल का योग बन लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी राहु की दशा में राहु का अंतर, नीट के एग्जामिनेशन को क्लियर करने के योग फिलहाल में मुझे नहीं दिखाई पड़ते। तो आप अपने हिसाब से अपने आगे की जो जर्नी है वो प्लान करके, अपनी फील्ड के हिसाब से प्लान करके आप आगे बढ़ जाइए, वही आपके लिए भी सही दिखाई पड़ता है। क्योंकि 2024-25 तक इंतजार करना बिना ग्रेजुएट हुए नीट के एग्जाम के लिए कहीं से भी आने वाले समय को देखते हुए फेवरेबल तो नहीं दिखाई पड़ता। तो ये करिए। साथ ही साथ गणेश जी का मंत्र, राहु की दशा है, गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः 3 माला रोज आप जाप करें और सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करें। अब जन्म कुंडली ले लेते हैं जसवीर सिंह की। तो जसवीर जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 20 जनवरी 1983 और सुबह के 11:20 का इनका जन्म है। ये सहारनपुर से है। जसवीर जी मीन लगन के हैं आप, राशि भी आपकी मीन बनती है। इन्होंने प्रश्न किया है, सर मैं 5 साल से बियर वाइन शॉप का बिजनेस कर रहा हूँ, बीच बीच में तो अच्छी खासी कमाई हो रही है, पर अब जिस हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, परेशान हूँ। क्या वाइन शॉप का बिजनेस आगे कंटिन्यू करूँ या फिर कुछ अभी के लिए कुछ और बिजनेस ट्राई करूँ, प्लीज़ बताएं।
देखिए मीन लग्न की कुंडली है और लग्नपति गुरु बन जाते हैं, जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। और आप व्यापार कर रहे हैं, बियर एंड वाइन शॉप का, लिक्विडिटी का काम आप कर रहे हैं, पंचम पति बने हुए चंद्रमा जाकर के लग्न में बैठे हैं और राहु चतुर्थ में बैठ करके दशम भाव को देख रहे हैं। साथ ही साथ शनि भी आपकी कुंडली में उच्च राशि में बैठे हैं, नवमांश में वो स्वराशि के बैठे हैं। शनि का बल है, लेकिन शनि का जाकर के अष्टम भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाता। और मीन लग्न की जन्म कुंडली के हिसाब से शुक्र की दशा में आपको राहु का अंतर चल रहा था, जो भी समय आपके लिए ठीक नहीं था। लेकिन लाभ भाव में सूर्य है, मुझे लगता है कि प्रॉफिट आपको होगा आगे चल करके। शुक्र की दशा में गुरु का अंतर 14 मार्च के बाद से प्रारंभ होगा। आप इसी बिजनेस में बने रहिए, मुझे लगता है कि इसी बिजनेस में आप अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। अपने व्यापार को बदलने की जरूरत नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, हाँ, धनपति मंगल जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं, जो कि थोड़ा परेशानी का कारण है। हो सकता है कि गलत निर्णयों के द्वारा धन का नाश हो जाए, लेकिन फिर भी इस कुंडली में जो व्यापार आपने किया है, उस व्यापार में मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। आप अपने व्यापार को जारी रखिए, यही काम आपके लिए मुझे अच्छा दिखाई पड़ता है। शिव जी के मंदिर में जाया करिए सोमवार के दिन और शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित किया करिए। साथ ही साथ शिव पंचाक्षर स्तोत्र का अगर आप नित्य 3 बार पाठ करें तो ये उपाय भी आपके लिए अच्छा होगा। वृष्टिदास जी की जन्म कुंडली है, तो वृष्टि जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 25 नवंबर 2002 सुबह के 10 बजे का जन्म है और त्रिपुरा बेलोनिया। मकर लग्न है आपका और कर्क राशि बनती है। कौन सी नौकरी में सफलता ज्यादा आएगी और कुंडली में क्या क्या अच्छे योग हैं? देखिए मकर लग्न की कुंडली है आपकी और लग्नपति कौन बन जाता है यहाँ? शनिदेव जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं। तो लग्नेश का जाकर के षष्ठ भाव में बैठना अच्छा तो नहीं माना जाता। शनि वहां पर कारक होते हैं, लेकिन लग्नपति होकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं, जो कि जीवन काल में जीविकोपार्जन में, करियर इत्यादि में संघर्ष कराना इनका काम है, संघर्ष करा देते हैं। लेकिन आपकी कुंडली में देखा जाए तो दशम भाव बहुत मजबूत है, क्योंकि दशम भाव का स्वामी दशम भाव में, और मंगल जो कि इस कुंडली में कारक नहीं होते लेकिन लाभपति होकर के दशम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि दिग्बली हो रहे हैं। तो मुझे आपकी कुंडली में योग ठीक दिखाई पड़ता है। गुरु चंद्रमा की युति आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है और सूर्य भी आपकी कुंडली में जाकर के लाभ भाव में बैठे हुए हैं। बुध की महादशा है, बुध के पास में 14 अंश का बल है और वर्गोत्तमी बुध है आपका शनि के नक्षत्र में, लग्नेश के नक्षत्र में। मुझे लगता है कि आपको कॉमर्स की लाइन में, बैंकिंग इत्यादि की लाइन में, बैंकिंग की लाइन में सरकारी नौकरी लगने के भी बहुत अच्छे योग हैं। तो आप बैंकिंग में, फाइनेंस में, अकाउंटेंसी में, टीचिंग में भी, इस कुंडली में टीचिंग में जाने का भी योग है। तो जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित, बुद्धि से संबंधित जो भी काम होते हैं वो आप कर सकती हैं। बाकी मंगल और शुक्र की युति जन्म कुंडली के दशम भाव में बनी है, तो फैशन इत्यादि से संबंधित भी अगर आपका उस तरफ का कुछ हो तो फैशन इत्यादि में भी अपना करियर बना सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको बैंकिंग की तैयारी करनी चाहिए। प्राइवेट बैंक या गवर्नमेंट बैंक जो भी होता है उसकी आप तैयारी करके बैंकिंग में अपनी जॉब ले लीजिए। और फैशन इत्यादि में अगर आपकी रुचि हो, जो कि आपकी कुंडली दिखाती है कि होनी चाहिए, तो आप उस तरफ भी फिर आगे जाकर के बढ़ सकते हैं आगे। कुंडली में अच्छे योग कौन से हैं? तो मकर लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह शुक्र हो जाते हैं, जो कि दशम भाव में, हालांकि दिग्बल से वो टोटली अपोजिट होते हैं, लेकिन दशम भाव में मालव्य नामक महापुरुष योग लगा करके बैठे हुए हैं, जो कि इस कुंडली के सबसे अच्छा योग है। और लाभ भाव में सूर्य और बुध की युति को भी बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर अति विशिष्ट कारक होते हैं, जो कि जातक के जीवन काल में लाभ की कमी नहीं होने देते। धनपति जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं, तो हो सकता है कि लोन इत्यादि आगे चल करके हो आपके ऊपर और धन का संचय ना हो, लेकिन धनागमन के रास्ते इस कुंडली में है और आप ये बैंकिंग और फाइनेंस या फिर फैशन की लाइन में ही अपना करियर बनाएं तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा दिखाई पड़ता है। टीचिंग भी इस कुंडली में है, टीचिंग में भी आप चाहें तो टीचिंग में भी जा सकते हैं। और एक और जन्म कुंडली ले लेते हैं, ये पीयूष समल जी की है। तो पीयूष जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 5 अप्रैल 2005, 5:45 AM PM नहीं दिया है तो AM ही लेना होगा। और जजपुर उड़ीसा। मीन लग्न की कुंडली है, कुंभ राशि है आपकी। उसने पूछा करियर कैसा होगा। थोड़ा आगे पीछे कुछ लगाया करें कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मीन लग्न की कुंडली है, लग्नपति गुरु बनते हैं, जाकर के सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं
और 4-4 ग्रहों की युति आपके लग्न पर और इन सभी ग्रहों की युति पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना, ऊपर से राहु की महादशा आपको चल रही है। देखिए समय आपकी कुंडली में बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा अभी। राहु में सूर्य का अंतर, आशा करता हूं कि स्वास्थ्य इत्यादि ठीक हो। करियर कैसा होगा आपने पूछा, तो गुरु की महादशा 2026 में आपको लगेगी और 2026 में शायद आपकी कुंडली के हिसाब से 2026 और 2005 का आपका जन्म है, तो 21 साल की आपकी उम्र होगी, तो आगे जाकर के करियर तो ठीक दिखाई देता है इस कुंडली में, क्योंकि मीन लगन की कुंडली में मंगल बलवान है आपके। मीन लगन की कुंडली में मंगल का बलवान होना अच्छा माना जाता है। लाभ भाव में उच्च राशि में बैठे हैं श्रवण नक्षत्र में, और इसको मैं ठीक समझता हूं। तो करियर जो आपने पूछा करियर कैसा होगा, तो करियर ठीक होगा, लेकिन फिर भी आपको सबसे ज्यादा अपने आंखों का ध्यान, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और मन का भटकाव मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूं, तो उसके लिए गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन किया करिए, गणेश जी पर दूर्वा अर्पित किया करिए, ताकि जो मन का भटकाव है वो काफी कम हो, आपकी काफी हद तक इसको हम कम कर सकें। बाकी मंगल इस कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो चाहे तो आप मंगल का रत्न मूंगा भी धारण करके अपने मंगल को और बल दे सकते हैं, क्योंकि मीन लगन की कुंडली में मंगल का जितना ज्यादा बली होना उतना ज्यादा आपकी सफलता को वो अच्छा कर देते हैं। और सूर्य गुरु का आमने सामने होना, गुरु बुद्ध का आमने सामने होना, ये अच्छी योग बना रहे हैं। शिक्षक योग और रुद्र योग इस कुंडली में भी बनता है, तो वो आपकी कुंडली आपको कहीं ना कहीं मजबूती देने का काम कर रही है। लेकिन राहु की दशा और लग्नगत राहु का होना ये भटकाव देता है, बाल्यकाल में आ जाए तो पढ़ाई में दिक्कतें देता है। फिर भी 2026 से गुरु की दशा जब आएगी तो काफी हद तक ये लाइफ को सेट करके रखेगी। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले हफ्ते में पुनः आप लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आप सभी के सम्मुख उपस्थित रहूंगा। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।